या तो कोने में बैठी रहती या तो कहीं भी, और हंसती रोती अपने आप, बिल्कुल डरावना सा फेस बना रहती उसकी। तो दोस्तों कैसे हो सब? तो यार मैं तुम्हारा भाई शिव एक हद से ज़्यादा खौफनाक कहानी के साथ लौट आया हूँ ना। इसको सुनने के बाद मैं भी हैरान हो गया था यार, किसी के साथ जिसके साथ ऐसा बीता होगा उसका क्या हासिल हुआ होगा यार। तो चलो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है इसकी स्टार्टिंग होती है सिल्वी नाम की एक लड़की से। सिल्वी जो थी ना, उसको ये सब जादू टोना इन सब की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। उसको बहुत सालों से इंटरेस्ट था, मतलब भूत प्रेत उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना उसको हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। यहाँ तक कि विजी बोर्ड हो गया और वो जो पेंसिल वाले वो सब चीज़ें नहीं होता, बहुत ज़्यादा अकेले में ट्राई किया करती थी, लोगों को नहीं बताती थी, अकेले में ट्राई किया करती थी। एक टाइम की बात है कि उसकी एक फ्रेंड के ना बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। उसकी जो फ्रेंड थी बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है। वो बोलती कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बस एक बार बात करनी है, उसे बुला दो कुछ भी करके, मतलब उसको सदमा लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो सेल्वी जो थी वो बोलती है अपने दोस्त को कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, मैं तेरी उससे बात करवा सकती हूँ अगर तू इसके लिए तैयार है तो। अब उस टाइम वो सदमे में थी, ठीक है। तो वो जो थी हाँ बोल देती है कि ठीक है, अगर तू मेरी बात करवा सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जितनी जल्दी करवा सकती है करवा दे। वो बहुत उतावली हुई जाए थी, ठीक है। अब सिल्वी की जो तीसरी फ्रेंड थी वो मना करती है, देख ऐसी उटपटांग हरकत मत कर। उसके सामने नहीं बोलती, उस लड़की के सामने जो उसका बॉयफ्रेंड डेथ हुए थे, जिसके बॉयफ्रेंड की, उसके सामने नहीं कहती। उसको अकेले में समझाती है, देख ये सब चीज़ों में मत पड़, फालतू लेने के देने पड़ जाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत उटपटांग होती हैं। अब उसको नहीं पता था कि सिल्वी जो थी अकेले में ये सब चीज़ें बहुत किया करती थी, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो फाइनली फिर क्या होता है कि एक रात को सिल्वी और उसके दो दोस्त ऐसे बैठती हैं अकेले में, ठीक है, उसके कमरे में अकेले में। जिस लड़की के बॉयफ्रेंड की डेथ हुई थी ना, उसके यहाँ उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे। तो जो लड़की थी सिल्वी को और अपने एक दोस्त को बुला लेती है घर पे। फाइनली वो लोग विजी बोर्ड रखते हैं, कैंडल जलाते हैं, पूरे घर में अंधेरा कर लेते हैं और इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। एक उसके ऊपर एक ग्लास टाइप का होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको रख के वो लोग अपना रिचुअल जो है स्टार्ट करते हैं मोमबत्ती जला के। फाइनली 2 से 5 मिनट होते हैं, उस टाइम तो कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके वो लोग अपनी प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे करके उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे खिड़की पे किसी के ठोकने की आवाज़ आना, घर में किसी के चलने की आहट सुनाई देना, और बहुत सारी क्रीपी क्रीपी चीज़ें हो रही थी। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था उन लोग को स्टार्ट हो जाता है। जो सिल्वी थी ना, सिल्वी के अंदर किसी की रूह आ जाती है, और वो उस लड़के की थी कि नहीं पता नहीं, पर सिल्वी जो थी बहुत अजीब से रिएक्ट करने लगती है। उसकी जो आँख थी ना, आँख की पुतली होती है ब्लैक ब्लैक सी, वो उसकी ऊपर चली जाती है, दोनों आँख सफ़ेद हो जाती है, और वो अजीब सा बिल्कुल मुंह करने लगती है, फाड़ एकदम अजीब सा मुंह करने लगती है। और जो लड़की जो उतावली हुई जाती है ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, उसको भी नहीं समझ में आता है कि उसका बॉयफ्रेंड की आत्मा आ गई है या उसके मरे हुए दादा की, जो इतने खौफनाक हरकत कर रही थी, ठीक है। फाइनली 2 से 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, उन लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि उन लोग चीखने चिल्लाने लगती है अकेले घर में। जैसे तैसे करके 5 से 10 मिनट बाद तो सिल्वी फिर नॉर्मल भी हो जाती है, पर उसका जो शौक था ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का, वो शौक अब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था। उसकी दहशत के कारण ना उसको अपनी मौत दिखाई दे गई थी सामने, कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के चक्कर में। फाइनली सिल्वी थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, वो दोनों भी वहीं रहती, मतलब अपने अपने घर चली जाती हैं, सिल्वी भी अपने घर लौट आती है। पर मेन कहानी अब सिल्वी के साथ स्टार्ट होती है। सिल्वी जो थी अपने घर आती है, रात को सोने की कोशिश कर रही थी खा पी के। अब सिल्वी और जो उसकी बहन थी ना वो अलग कमरे में सोया करते थे, और उनके मम्मी पापा जो थे वो अलग कमरे में सोया करते थे। अब रात को सिल्वी को बहुत अजीब अजीब सी आहटें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी बहन भी बाजू में थी, पर उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी रिएक्ट नहीं होता कि मतलब कोई आसपास है क्या। लेकिन सिल्वी को अपने रूम मतलब कमरे में आसपास लोग खड़े दिखने लगते हैं, लोगों की शैडो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं कोई खड़ा दिखाई देता है। उसके बाद एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको देख के घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि यार सिल्वी अभी तक तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया उसके साथ। फाइनली जो सिल्वी थी वो पजेस्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर किसी न किसी आत्मा का वास हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। कभी दीवार में चढ़ने की कोशिश करने लगती है, कई बार तो चढ़ी भी है घर वालों के सामने। घर वाले ऐसे देख रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे रेंग के दीवार से निकल जाती थी।
उनके सामने, हालांकि ये जो है किस्सा था बहुत हैरान करने वाला था जो उनके साथ हो रहा था, क्योंकि उन लोग को भी अंदाज़ा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हो भी सकता है हमारे साथ। फाइनली वो लोग क्या करते हैं, झाड़ फूँक करने वालों को बुलवाते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत ट्राई करते हैं लोग, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर फाइनली कुछ नहीं हो पाता। सिल्वी पजेस्ड ही रहती है और बिना खाए पिए आखिरकार 10 से 15 दिन होते होते उसका शरीर जो था पूरे तरीके से हड्डी हो चुका होता है। वो लोग उसको उस कमरे में बांध के रखने की बहुत कोशिश करते हैं और सिल्वी उस कमरे से बाहर भी नहीं जा रही थी, बस या तो कोने में बैठी रहती या तो कहीं भी, और हंसती रोती अपने आप बिल्कुल डरावना सा फेस बनाए रहती। उसकी जो आँख थी पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी, वो किसी को देखने पहचानने को कुछ भी तैयार नहीं थी। और फाइनली 20 से 22 दिनों में ना सिल्वी की डेथ हो जाती है। बिना खाए पिए आखिरकार उसकी पूरी जान निकल जाती है। किस्सा कुछ चल ही रहा था, सिल्वी के डेथ के 2 से 4 दिन ही हुए होंगे कि जो उसकी छोटी बहन थी ना, उसके साथ भी ऐसी ही खौफनाक घटनाएं स्टार्ट होती हैं कि वो सो रही होती हैं। उसके सिल्वी की डेथ के बाद से तो सिल्वी की जो छोटी बहन थी ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ ही सोने लगती है, पर पूरी फैमिली के साथ अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। बैठे बैठे अचानक से, दिन का टाइम, रात का भी नहीं, दिन का टाइम है, कि अचानक से कोई सामान यहाँ से वहाँ खसक रहा है, कहीं किसी के रोने की आवाज़ आने लग रही है, कहीं कुछ गिर रहा, कहीं कुछ हो रहा है। इसके बाद फाइनली क्या करते हैं वो लोग कि पुलिस वालों को कंप्लेन कर देते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं छत पे कोई पत्थर मार रहा है, कहीं कुछ सामान गिर रहा है अपने आप। तो फाइनली पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं कि क्या दिक्कत है, और पुलिस वाले जो देखते हैं उन लोग के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको छत पे किसी के पत्थर मारने की आवाज़ आ रही है, वो लोग सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर छत पर कोई दिखाई नहीं देता। उनके सामने चीज़ें यहाँ से वहाँ खसक रही हैं पर उन लोग को कोई भी नहीं दिख रहा है। पुलिस वाले भी हैरान थे कि भी तो किसकी करे, चोर की करते हैं, किसी की भी करते हैं, लेकिन अब उसका क्या करे जो दिख ही नहीं रहा है। तो फाइनली वो लोग बोलते कि तुम इस घर को खाली कर दो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली उसके जो छोटी बहन थी, अब वही बची थी, सिल्वी की भी डेथ हो चुकी थी, तो जैसे तैसे वो लोग उस घर को खाली कर देते हैं। उसके बाद आज भी वो घर पजेस्ड है, और उसके आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने भी अपने अपने घर खाली कर दिए, फिर किराए से किसी किसी को दे दिए। उन लोग को ही पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी, और जिस टाइप की भी कहानी हो तुम्हारे पास भी सजेशन के लिए मेरे को ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।